आप देख रहे हैं डाबरा समाचार और यूपी उदय से मनोज मिश्रा को, जो इस समय हम गोरखपुर जिला से चल करके देवरिया जिले में आए हुए हैं, जहां पर मदनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है और ये हरनही टोला पोखरा गांव है, जहां पर हम यह देखे और यहां से फ़ोन भी गया था कि ये लोग निहायत गरीब हैं। निहायत गरीब उसे कहते हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन से ये ऊपर का दृश्य दिखाया जाए, जहाँ पर किसी भी समाज सेवी का, किसी भी प्रधान का यहाँ पर नज़र नहीं जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक कारण ये है कि यह लोग निहायत गरीब हैं और यहाँ से फ़ोन गया कि मिश्रा जी हर जगह की आप दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी आ जाइए और हमारे यहाँ का, हमारे घर का दृश्य दिखा दीजिए, जो कि हमारी 6 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है। किसी तरह से हमारा जो है जीविका चलता है, किसी तरह से हम अपने यहाँ के बच्चों का और बच्चियों का शादी किए हैं। मैं बच्चियाँ कहूँगा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है अभी। यह मैं जब यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आया तो यहाँ पर हमने ये देखा और इन लोगों से ये पूछा कि यह बच्चियाँ जो हैं रील बनाती हैं केवल पैसे के लिए। कहीं न कहीं जो मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं न कहीं यह मंजर वहाँ पर खड़ा कर देता है जहाँ पर गरीबी होती है। शौक से कोई नहीं करना चाहता है, सबको यह लगता है कि यूट्यूब से पैसा आता है, फेसबुक से पैसा आता है और इंस्टाग्राम से पैसा आता है और रील से पैसा आता है। विशेष जनता जनार्दन का ध्यान उसी पर बना हुआ है कि हमको कहीं से पैसा आना चाहिए। यह मनोज मिश्रा इस समय दोबारा बताना चाहता है, देवरिया में मैं मौजूद हूँ, जो मदनपुर थाना है, जहाँ पर यह हरनही टोला पोखरा गांव है। यहाँ पर बच्चियाँ हैं, मैं उनसे बात करूँगा और परिचय आप लोगों तक पहुँचाऊँगा कि यह बच्चियाँ क्या सोचते हुए, क्या समझते हुए जो रील बनाना चालू की। बेटा ये बताओ, आप यह कब से बना रही हैं रील? अगला अगस्त कैमरे के से। सामने करिए। और 2 साल हो गया है हम लोग को वीडियो बनाने। 2 साल हो गया जी। यह बताइए क्या स्थिति रही आपकी हम कि जो, एक मिनट बेटा, जो आप इस लाइन में उतरना चाहिए आप? हमन के बहुत गरीब आदमी है, हमार बाप बहुत विकलांग है, हमार छोट भाई बच्चे घर का कमवैया नहीं खे, यही से हमन के रील बनावल स्टार्ट कर दें। केहू कहल कि यूट्यूब पर रील बनावल पैसा मिली, यही से हमन के बनावल स्टार्ट कर दिया। घर दुआर हमन का कुछ नहीं खे, ये टूटा घर में बानी जा, हमन के कट रहे घर में रहे नहीं जा, बारिश आ सब कट रहे नुधिया जाला। यह जो बच्ची है, इसके आँख में आंसू देख करके यह मनोज मिश्रा का सीना है जो है पिघल गया। मैं उस भगवान को बताना चाहूँगा कि ऐसी ऐसी विपत्ति जो है इन गरीबों पर क्यों पड़ता है। जो इसका पिता है वह अपाहिज है, लाचार है। जो मैं देवरिया की बात कर रहा हूँ, रुद्दलपुर की मैं बात कर रहा हूँ, बरहज पास में सटे हुए बरहज है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये मदनपुर थाना है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मजमा लगा हुआ था, जो योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे, सांसदी का चुनाव लड़ रहा था। अच्छा ये बेटा ये बताओ, सांसदी का बीच में चुनाव चल रहा था, कोई भी समाज सेवी आपके यहाँ जो वोट मांगने आया था, क्या आपका यह देखा मंजर, जो छत है ही नहीं है, मैं कहूँगा यह का ट्रेंड कोई देखा था? सभी देखा था, लेकिन क्या बेटा आपको कोई दिलासा नहीं दिया? नहीं, क्यों कुछ नहीं कर। माता जी इधर आ जाइए, आप हमारे पास आइए। क्यों कुछ नहीं कोई कुछ कहले, नहीं कहा? नहीं क्यों कुछ नहीं कहला, खाली वोट मांग के चल जाला यह लोग। बच्चियों की माता जी हैं, यह बच्चियों की माता जी हैं। आप यह देखते हैं लोग कि कौन कितना वोट पाया, कौन कितने वोट से जीत गया। मेरे भाई, नेतागिरी तो आप लोगों में आती ही नहीं है, राजनीति तो आती ही नहीं है। जमीनी स्तर पे आप लोग उतरिए और इन गरीबों का आंसू पोंछिए, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं, डाबरा समाचार और यूपी उदय से यह मनोज मिश्रा, मैं धरातल पे उतर के कवरेज करता हूं, मैं उड़ता नहीं हूं। लोगों के जैसा लैपटॉप लेकर के बैठना और कवरेज करना और बताना कि मैं बहुत बड़े चैनल से हूं। मैं, एक मिनट माता जी, मैं मनोज मिश्रा क्षेत्रीय पत्रकार हूं, जमीनी स्तर से पत्रकारिता करता हूं। प्रदीप यादव हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं। ऐसे ऐसे गरीबों के लिए यह मनोज मिश्रा अपना जिंदगी कुर्बान करता है, जो कि मैं अपना तेल पानी लगा करके यहाँ पे आया हूँ। माता जी, क्या आपने कितना 1000 रुपया मुझे बुलाया है आपने यहाँ पे?
एको पैसा नहीं कि एको पैसा नहीं ना, नहीं। क्योंकि मेरी वीडियो देखने के बाद और दिखाने के बाद लोगों के मन में यह कीड़ा पैदा होगा, ठीक है, कि लगता है जो कैमरा वाले जो गए हैं या मनु मिश्रा के साथ जो लोग गए हैं, ये लगता है इस गरीब से कितना बड़ा पैसा लेकर के जाएंगे, कि मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको दिखाया जाए, कितना पैसा ये लूट करके या पत्रकार राजा हो जाएंगे। मेरे भाई, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, जिसमें हुनर नहीं रहती है वही उंगली दिखाना पहले लोगों पर चालू करता है। यह मनोज मिश्रा जब तक जिंदा रहेगा, इन गरीबों का आंसू पोंछने के लिए जिंदा रहेगा। मैं पैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा इन संपादकों का, जो इनके वजह से वह मनोज मिश्रा इन गरीबों के लिए जीता और मरता है, दिन और दोपहर नहीं देखता है। मैं इस समय घड़ी में दिखा रहा हूँ, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये घड़ी को दिखाया जाए कि टाइम कितना हो रहा है। कड़कती हुई धूप में मैं 12:30 बजे इनके घर पे आया हूँ। अगर मेरे अंदर अगर कुछ होता नहीं, तकलीफ नहीं होती इन गरीबों का, असहायों का दुख सुन करके, तो मैं आता नहीं इतना दूर। कड़कती हुई धूप में, तड़कती हुई धूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और माता जी का यह कहना था कि मेरी 6 बच्चियाँ हैं, जो कि मैं निहायत गरीब हूँ, कि मिश्रा जी यहाँ पे आइए और कवरेज कीजिए। माता जी, यह बताइए, जो यह प्रधानी का चुनाव था उसमें भी आपको कोई दिलासा नहीं देगा? आइए और कवरेज कीजिए। माता जी, यह बताइए, जो यह प्रधानी का चुनाव था उसमें भी आपको कोई दिलासा नहीं दे गया? नहीं, हमके आवेला लो तो खाली वोट ले ला लो कुछ आप लोग वोट देती क्यों हैं ऐसे ऐसे लोगों को? सबे कहेला तो हम वोट दे देनी, कहीं नहीं जाए तो आइल वाला हम अपन द्वारे पे इज्जत रखे, हमारी इज्जत क्यों नहीं रखे? कोई नहीं रखता है। कोई नहीं रखेला पेड़ तरह। मेरे भाई, मैं कहूँगा कैमरामैन से इनके आंसू को दिखाया जाए। शर्म करो, किसी गरीब का अगर रोआ ढहकाओगे जिंदगी में कभी सफल नहीं होगे। अगर एक बार प्रधानी जीत गए, दोबारा यही जनता उठा कर पटक देगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सांसदी में कुर्सी लेकर के बैठने के काबिल नहीं रहोगे। चौराहे पर केवल चाय पियोगे बैठ करके लोगों के बीच में, कि इस सन में 5 साल हमने राज किया इस गांव पे, बाकी कोई अपना अगला चुनाव नहीं बता पाओगे। यह मनोज मिश्रा बेधड़क पत्रकारिता करता है। किसी को तकलीफ है तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करे और बात करे। अपने अंतर की आत्मा को पहले आप लोग जगा लो। वीडियो लंबी होगी, देखते जाना। यह गरीब परिवार का वीडियो है। मैं तब लंबा खींच रहा हूँ, इस नाते मैं खींच रहा हूँ क्योंकि दर दर गली गली जो लाल अंगोछा, पीला अंगोछा, गुलाबी अंगोछा, हरा अंगोछा, काला अंगोछा लोग बांध के घूमते हो ना, गरीबों से पहले मिलो। वोट अगर इकट्ठा करना है तो, क्योंकि मैं दलालों से दूर रहना चाहता हूँ। दलाल पूरा मारे पूरा देश ही खा गए। हर में दलाल कहते किसे हैं? जो सभी दल में समाये होते हैं उसे दलाल कहा जाता है। दलाल शब्द जो है वो दिल को छू जाता है। हर जगह दलाल पाए जाते हैं। वो कहते हैं मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। सुधर जाओ न। जिस दिन मनोज मिश्रा की निगाह में यह दलाल चढ़ गए, उस दिन जूता निकाल के मारना मैं चालू कर दूंगा बीच चौराहे पर। दलाली, जितने भी दलाल हो, दलाली अपनी बंद कर दो। जिस दिन हमारे नज़र में चढ़ गए और हमसे मुकाबला हो गया, और मेरे साथ जो प्रदीप यादव चलते हैं, अगर उनसे मुकाबला हो गया तो वह दिन दूर नहीं जो चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके साबुत के साथ जूता मारा जाएगा। यही पत्रकार मारेगा, क्योंकि मुझे डर नहीं लगता है मौत से। मौत से ज़्यादा आप लोग कुछ सज़ा किसी को नहीं दे सकते हो और न सुन सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इन बच्चों को, इन गरीब बच्चों को देखते हुए हम मनोज मिश्रा आया हुआ है। गर्स रखता है अपने माँ बाप पे जो हमें इस तरह का पैदा किए हैं, और मैं गर्स करता हूँ अपने भाई पे जो हमें इस तरह का फौलाद बना करके क्षेत्र में उतारा है। मैं नाच करता हूँ उन भाइयों पर जो इस तरह का फौलाद बना करके क्षेत्र में उतारे हैं। कमाओगे या नहीं कमाओगे, लेकिन जनता का सेवा करके मर जाना, ऐसा मेरे भाइयों का कहना है। मैं उन्हीं दिखाए हुए रास्तों पर चल रहा हूँ। अब मुझे डर नहीं लगता है कवरेज करते हुए। मैं वही शब्द दोबारा कह रहा हूँ। आप लोग देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जो इस तरह का पत्रकार है। बाकी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि अगर गरीब होते तो मैं पाँव भी पड़ जाता। लेकिन मुझे यह देखा गया है और दिखाना भी मैं चाहता हूं। लाइक और सब्सक्राइब उसी को करते हो जो खूब ठुमक करके डांस करता है और कुछ अलग ही जाता है। मैं उस पर लाइक और सब्सक्राइब उसी को करते हो जो खूब ठुमक करके डांस करता है और कुछ अलग ही जाता है। मैं उस पर नहीं कुछ कहूँगा, ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इन बच्चियों का मैं यहाँ पर यह पूछने आया हूँ कि जो आप लोग रील बनाते हो, किस ज़मीनी स्तर से उठ करके आप लोग बनाते हो, जो इस गरीबी को देखते हो क्या आप लोग बना रहे हो? बेटा, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा। आप यह बताओ
को जो रील बनाते हो उससे आपको क्या कहना है, क्या आपको अच्छा लगता है? हमन के गरीबी के नाते बनाओ जा कि 2 पैसा मन के मिली। ये कहब कि भाईया से, बहनी से, दीदी से कि हमन का सपोर्ट करे लोग, हमन के कुछ 2 पैसा मिले, हमन के अपन घर का खर्चा चढ़ाई जा, अपन बहन के पढ़ाई जा। बताइए, यह खर्चा चलाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि हमें 2 पैसा इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से आना चालू हो जाएगा, जिससे जीविका चलेगी, मुंह का निवाला चलेगा मेरे भाई, मुंह का निवाला चलेगा। इन माता जी का पेट भरेगा, इन बहन जी का पेट भरेगा, जो भी यहाँ पे कलाकार खड़े हैं इनका पेट भरेगा। मैं कलाकार कहूँगा, इस नाते कहूँगा, डांस करना एक मामूली बात नहीं है। अगर इनमें कुछ हुनर है तो ये अपना हुनर दिखा रहे हैं समाज को, उस हुनर से ये पैसा कमा रहे हैं, ना ही चोरी कर रहे हैं, ना चिकारी कर रहे हैं, ना छिनैती कर रहे हैं। ये अपना खुद मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। आप यह बताइए कि कितना दिन से आप बना रही हैं? 2 साल से। 2 साल से बना रही हैं जी। आप? माता जी थोड़ा आप साइड हो जाइए, क्योंकि मैं बच्चियों से पूछना चालू करूँगा, मुझे जगह चाहिए। बेटा इधर आओ। आप कितना, मतलब कहाँ पढ़ते हैं आप? गांव के बगल में गंगा जी। प्राइवेट पढ़ते हैं? हाँ। क्या आपकी फीस लगती है? नहीं, वो बोले थे ना, हम लोग सरकारी में पहले पढ़ रहे थे, तो वही बोले ना इसी में ले आकर के अपने बच्ची को डाल दो, हम फीस नहीं लेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं जो इसको शिक्षा दे रहा है बच्ची को। वह कहा कि मुझे फीस नहीं चाहिए, मुझे फीस नहीं। बच्चे को पकड़िए, आप लोग बच्चे को पकड़िए। मैं बताना चाहता हूं, जो इनका कहना है, जो बच्ची है, कि वो कहें कि मुझे फीस नहीं चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए। क्या आपको ऐसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं? यस। जो आप लोगों की 2 कदम बढ़ करके, चढ़ करके मदद करते हैं, वो जो करते हैं। जो हमारी मदद करेगा तो अच्छे ही ना होगा। जी धन्यवाद। बेटा आप यह बताइए कि किस किस गाने पे आप डांस करते हैं रील में? भोजपुरी गाना पे। गा करके सुना दीजिए। बेटा थोड़ा साइड होइए आप लोग। रुस के सुती गईला गोड़ाधारी, गनी मनावे त देवे लगारी। रुस के सुती गईला गोड़ाधारी, गनी मनावे त देवे लगारी। खिंच के ऐसन चटकन मरला मरे गाल पे, सट गईनी देवाल में न। कि राजा हो ऐसन चटकन मरला, खिंच के गाल पे, सट गईनी देवाल में न। बेटा डांस जो रील आप बनाती हैं वो डांस करके दिखा दीजिए, गाना गा के। मैं कहूँगा कैमरामैन से इसको कैद किया जाए अच्छे से। चलेलू बाल खा के तहिले पूरा दुनिया, जन मारे तोहर कमर कर धनिया। लागत लाज न बड़ाई कर, ऐसे न बहिया में हमके धर। बालू तू बिजोड़ ऐटमाज हम बुझनी, झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। दूसरा गाना, दूसरा वाला सुनाओ। गोरी फूला जारी बा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। गोरी फूला जारी बालू, पापा के परी बालू। लगलू पासारे तू पाख पियर फराक वाली, कच कच मारेलू तू आँख पियर फराक वाली। ठीक है, आप लोग निरंतर ऐसे बने रहिए। ऐसे कलाकारों को मैं उभारना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं। आप लोग कायदे से बनाइए, कभी भी आप लोग अभद्रता पर मत आइएगा। क्या सही है ना? अभद्रता मत कीजिएगा रील में। जी। जो भी है वो पर्दे में रह के कीजिएगा। जी। पर्दे में ही रह के करना चाहती हैं कि मेरे कहने से कह रही हैं? नहीं, हम उनकी इज्जत अपना ढक कर करते हैं वीडियो। पर्दे में ही रहिएगा, क्योंकि रील जो बन रही है आजकल वह ज़्यादा ओवर बन रहा है। और माँ बहनें और बेटियां जो भी हैं वह यह नहीं समझती हैं कि यह समाज किस तरह से देख रहा है। जो भी हो वह कायदे से हो, यही चाहती है ना आप? जी भैया, हम लोग गरीब हैं लेकिन अपना इज्जत तोप कर वीडियो बनाते वही हैं। बेटा, हमेशा जो भी है सिस्टम को सिस्टम में रह के करोगी तो अच्छा लगेगा, पब्लिक को भी, देखने वाले को भी। जी। यह काफी उम्र में छोटी है बच्ची और ये भी रील बनाती है। सब कुछ आने के बाद यहाँ एक एक व्यक्ति से मैं मिला हूँ और पूछा हूँ किस तरह का वह व्यक्ति है जो निवाला चलाने के लिए वह उतर चुका है फील्ड में। बेटा अपना नाम बताओ। नीलम यादव। नीलम यादव,
बेटा आप किस गाने पर रील बनाती हैं? भोजपुरी। भोजपुरी बेटा दिखाओ। गोरी उधर सामने फूल कैमरे झरी बालू पापा डांस करो के बेटा। परी बालू लगलू पासरे तू तो पाख पियर फराक वाली कच कच मार तरुआ पियर फराक वाली। धन्यवाद बेटा। मैं बताना चाहता हूँ अपने बहन का देख करके आप ये रील चालू की कि आपके मन में ही ऐसे उत्पन्न हुआ? नहीं देख के देख के? जी। किस वजह से बेटा? गरीब है, कुछ खाने को नहीं रहता है तो इसलिए बनाए। बेटा रोया नहीं जाता है, पहले आज पूछो, क्योंकि मेरा मनोबल टूट जाएगा। मैं हमेशा पत्रकारिता जमीनी स्तर का करता हूं और आप लोगों के बीच के में रह के मुझे मरना है, मैं जानता हूं। मुझे चुनाव भी नहीं, मैं बता देना चाहता हूं कैमरामैन से मेरे तरफ कराएं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा कि मुझे राजनीति करके क्षेत्र में उतरा हूं। मैं इन्हीं गरीबों के लिए जी रहा हूं, इन्हीं गरीबों के लिए मैं मर रहा हूं। इस कुत्ते को भगाया जाए, क्योंकि जहां मैं कवरेज करता हूं ये जानवर भी आ जाते हैं और वहां मुझसे परिचय करना चाहते हैं। इसको भगाइए। ठीक है बेटा। बेटा अपना नाम बताओ। अंतिमा यादव। अंतिमा यादव जी। आपको कैसा लगता है जो आपकी दोनों बहनें हैं जो गरीबी से मुझे बात कर रही थी, आपके मन में क्या होता है कि जो कि आप युवा हैं, आप में मन में क्या होता है कि मैं पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करूं जो अपने माँ बाप का आंसू पोंछूं? क्या आपके मन में ऐसा आता है? जी। जी आता है। जी। क्या आप भी रील बनाती हैं? हाँ बनाते हैं, बाकी उन्हीं लोग के मोबाइल में बनाते हैं। उन्हीं लोगों मोबाइल बनाती हैं। क्या आपके आगे मतलब पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती हैं कि इसी में रह जाना चाहती हैं? आगे बेटा आप नहीं बोलो, जिंदगी उसकी है कि आपकी है? जब आगे तक ले पढ़ लेंगे तो बन ही जाएंगे कुछ, जो भगवान बनाएंगे तो। भगवान तो ऊपर बनाता है ठीक है, लेकिन कुछ नीचे वाले का भी कर्तव्य होता है उसके बताए हुए रास्तों पर चलना। बताओ बेटा, आखिर में जब आप पढ़ रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो तो कुछ तो होगा कि मुझे ये करना है, ये बनना है। नहीं बता पा रहे हो? चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन बताना चाहता हूँ मैं मनोज मिश्रा निरंतर मैं क्षेत्र में बना रहता हूँ जहाँ जहाँ पर ऐसे ऐसे गरीब पीड़ित जिसके रहने के लिए छत नहीं है, जिसके सोने के लिए चारपाई नहीं है, उसके लिए मैं निरंतर खड़ा रहता हूँ क्षेत्र में। किसके साथ? प्रदीप यादव के साथ। अब मैं बताना चाहता था जो मैं अभी बीच में कहा हूँ दलाल शब्द, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो मैं पत्रकारिता जो है मैं कुछ अलग मोड़ लेना चाहता हूं और ज़िंदगी में मैं कुछ करके मरना चाहता हूं। आप तो दलाल हैं, मरने से डरते होंगे क्योंकि आप ऐसो आराम में एसी में सोते होंगे, दलाली का जो पैसा आ रहा है। लेकिन गर्व करता हूं मैं उन भाइयों पे जो भी मुझसे कमाई नहीं पूछते हैं और नहीं तो जहां ज़रूरत होती है मुझे देते हैं और इस फील्ड में उतारे हुए हैं। जो भी ज़रूरत होती है मेरे भाई पूरा करते हैं, मैं दलाली नहीं करता हूं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पूछ लीजिएगा, लेकिन वही मुझे गलत बताएगा जो दलाली खाता है। यह मनोज मिश्रा निरंतर क्षेत्र में बना रहता है, अपना पैसा लगा के, अपना पेट्रोल लगा करके प्रदीप यादव के साथ। ऐसे ऐसे लोग, मैं कहूँगा कैमरामैन से मकान को दिखा दिया जाए और इन बच्चियों को दिखा दिया जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों के लिए निरंतर क्षेत्र में मनोज मिश्रा जान से, दिल से, हृदय से निरंतर लगा रहेगा जमीनी स्तर का पत्रकारिता करते हुए। क्योंकि मैं कभी भी स्टूडियो में बैठ करके नहीं मैं बोलता हूं, मैं फील्ड में धूप छांव बारिश में मैं काम करता हूं। निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ, कहीं देखेंगे कहीं पाएंगे इस मनोज मिश्रा को जो मैं दिखा रहा हूं। यह देवरिया का है, मधुपुर थाना का है और हरनही टोला पोखरा का है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ, प्रदीप यादव के साथ।